नमस्कार है सभी को, अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं इस सीरीज में बात कर रहा हूं आपके लिए बेसिक टू एडवांस थ्योरी की बात, यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे सीखेंगे, मार्केट को कैसे समझेंगे और मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में सीख रहे हैं। हाँ, तो ये वीडियो हमारा होगा किस चीज पे? ये वीडियो हमारा होगा थोड़ा सा अमेजिंग, जिसकी वजह से मार्केट में हम फंसते हैं। कैसे? जैसे पता चलता है कि मार्केट में हम जो है, पता चलता है कि कहां से टॉप हमारा होगा, कहां से बॉटम होगा। ये तो मुझे पता है कि हर टॉप से बिकवाली करनी है, हर बॉटम से खरीदारी करनी है, लेकिन वो टॉप कौन सा है, वो टॉप कहां पे है, कैसा है, यानी बॉटम कहां पे है, कैसा है, कब हम बाय करें, कब हम सेल करें, इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में। तो कहीं जाइए नहीं, हो जाइए तैयार और डाइवर्जन को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। डाइवर्जन के बारे में एक एक बात करेंगे हम यहाँ पे इस वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लास्ट में देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने जब ट्रेडिंग भी ओपन होता है तो कुछ ऐसे ही हमको सिनेरियो दिखाई देती है। ठीक है, इसके लिए हम चलते हैं, थोड़ा सा हम पेंट ब्रश में चलते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट जो होता है, मार्केट सपोज दैट यहां पे ओपन होता है, मार्केट जो है ऐसा ओपन हो गया सुबह में, मार्केट यहां पे ओपन हो गया और मार्केट ओपन होने के बाद में पता चलता है मार्केट को कि मार्केट जो है ऐसे ऐसे नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे जाना नीचे स्टार्ट कर दिया। पता चलता है कि मार्केट आज जो है बेरिश होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, मार्केट में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मार्केट आज जाने की, नीचे जाने के मूड में है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक अच्छा सा पुट बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। और जैसे ही पुट बाय खरीद लेते हैं अच्छा सा समझ करके, मार्केट क्या हो जाता है, रिवर्स होता है और मार्केट अप साइड में चल पड़ता है, हमको लॉस हो जाता है। अच्छा, तो आज मार्केट हमारा जो है ये कैसा होने वाला है, आज मार्केट हमारा बुलिश होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां पे जाकर के जैसे ही मार्केट यहां पे पहुंचता है तो कॉल बाय कर लेते हैं। फिर मार्केट नीचे की तरफ गिरा और अच्छा खासा गिर गया, फिर पता चलता है इस बार तो लंबी सी कैंडल, रेड 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 कैंडल बनी हुई है। अब जो है मार्केट आज बेरिश होगा, ब्लड बाथ का सिचुएशन है मार्केट में। तो पता चलता है चलो भैया यहां से पुट बाय कर लो, और पुट बाय जैसे ही करते हैं फिर मार्केट रिवर्स हुआ, छोटा सा रिवर्स होने के बाद में अच्छा अब मार्केट जो है लगता है मुझे कि टॉप पे आ गया है, फिर भी यहां तक मार्केट जाएगा, चलो यहीं से हम क्या कर लेते हैं, एक कॉल बाय कर लेते हैं। और फिर से मार्केट क्या होता है, गिर जाता है। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या हो जाते हैं, मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं और डेली ट्रैप होते हैं। कभी बाई चांस आपको प्रॉफिट हो जाता है एक आध दिन, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो भैया हम तो सीख लिए, लेकिन आपने जितना सीखा हुआ है पता चलता है उससे कई गुना अगले दिन मार्केट में आपका लॉस हो जाता है। यानी आप पूरी तरह से मार्केट में ट्रैप हो रहे हैं, आपको कोई टॉप नहीं पता है, आपको कोई बॉटम नहीं पता है, इसके वजह से आप ट्रैप होते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको यह है कि चलो भैया कहीं से हम पढ़ लिए हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब हम पढ़ लिए हैं तो पता चलता है मार्केट में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बाद क्या करना है, ये हमारा लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और ये हो गया हमारा सपोर्ट, हमारा हो गया। मार्केट क्या करता है कि यहां पे ओपन होता है, जैसे ही ओपन होने के बाद में हम चलता है मार्केट, मार्केट यहां पे चलता है ऐसे करके जिगजैग चलता हुआ पहुंचता है सपोर्ट की तरफ। यहां पे पहुंचता है तो मुझे लगता है कि हम टॉप पे पहुंच गए हैं, अब यहां से क्या करना है, मुझे खरीदारी कर, यहां से बिकवाली करनी है। और जैसे ही रेजिस्टेंस पे मार्केट पहुंचता है और यहां से हम बिकवाली करते हैं, तब तक मार्केट और भी ऊपर चलता है, और ऊपर जाने के बाद में मुझे लगता है कि मेरा सपोर्ट, मेरा रेजिस्टेंस आज की जो है ना वो गलत है। मैं लाइन को क्या कर देता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं, और रिमूव करने के बाद में मार्केट आज जो होगा बुलिश प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है, तो मुझे एक कॉल बाय करना चाहिए। तब तक मार्केट क्या होता है, अपने एक्सटेंशन से मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है, और गिरना स्टार्ट हो जाता है। फिर बीच में जिगजैग मार्केट तो चलता ही है, मुझे लगता है कि हमारा टारगेट आ गया है, और हम क्या करते हैं, अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और अगर लगता है कि मैंने ट्रेड लिया है, तो नहीं ट्रेड लिया है तो क्या करते हैं बहुत सारे लोग कि यहां पे बाय करने की, यहां पे सेल करने की कोशिश करते हैं, और सेल करने की कोशिश करते हैं, तब तक मार्केट हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ता है, फिर से हम कॉल बाय करते हैं और फिर से मार्केट हमारा चला आता है सपोर्ट की तरफ, नीचे की तरफ चला आता है, फिर से मार्केट में हम ट्रैप होते हैं। तो इससे बचने का क्या हमारे पास उपाय है? पहली बात हमारे पास क्या उपाय है, इसके लिए विनय सर ने थ्योरी दिया हुआ है, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। किसकी थ्योरी? 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। क्या क्या रिवर्सल में है? पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्केट में दो चीजें हुआ करती थी, कौन कौन? एक हमारा सपोर्ट, एक हुआ हमारा होता था रेजिस्टेंस, और कोई कभार जो है याद कर लेता था डाइवर्जन। तो डाइवर्जन को लोग समझ जाते थे, तो सोचते थे कि हमारे पास बहुत सारा जो है, हम तो बहुत मार्केट के बहुत हमारे पास नॉलेज है। लेकिन विनय सर लेकर आए 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी। ये 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल में मेनली जो होता है, मेन 6 चीजें होती हैं। क्या क्या? पहला हमारा होता है, एक होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हमारा ऊपर बनता है,
दूसरा हमारा होता है सपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा होता है डाइवर्जन, फिर हमारा होता है इंड ऑफ डाइवर्जन, ठीक। और इसके बाद में हमारा क्या होता है, पांचवा हमारा होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और छठवां होता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। यहां से समझने की कोशिश करेंगे। पहले इसका हम नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम हम लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका नाम हमको पता चलेगा भैया क्या है। इसका नाम है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका नाम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? इसका नाम हो गया रेजिस्टेंस हो गया, इसका नाम हो गया रेजिस्टेंस, कैपिटल लेटर में कर देते हैं। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये वाला हमारा क्या हो गया? ये वाला हो गया हमारा, जब हम रेजिस्टेंस के साइड से आएंगे, रेजिस्टेंस के साइड से सपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे, तो मुझे ये क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइवर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जन, डाइवर्जन बोलेंगे इसको। और इस वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे? इंड ऑफ डाइवर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? इंड ऑफ डाइवर्जन। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इसको बोलते हैं इंड ऑफ डाइवर्जन। और साथ ही साथ जो होता है, और लास्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? यहां पे ये हमारा हो गया, ये वाला हमारा हो गया, इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। और ये वाला हो हमारा जो लाइन कट गया है, ऊपर छूट गया था, इसको हम लाते हैं नीचे, और लाकर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? इस वाले लाइन को हम मेनली क्या बोलते हैं? इस वाली लाइन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया। अभी आपको हम डिटेल में बताएंगे, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए हमको जाना है, यहां से लेकर के दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए हम ट्रेन से जाते हैं, तो बीच में हमारे जो स्टॉपेज होते हैं उसको हम डाइवर्जन बोलेंगे। दिल्ली हमारा टारगेट है, यानी कि दिल्ली हमारा क्या हो गया? हमारा जो होगा सपोर्ट। मान लीजिए बनारस से हमको जाना है दिल्ली, तो बनारस हमारा हो गया सपोर्ट, और दिल्ली हो गया हमारा रेजिस्टेंस। या दिल्ली हो गया हमारा सपोर्ट और बनारस हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और बीच में जो हमारे स्टॉपेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जन बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लेकिन क्या आपको पता है बनारस और दिल्ली में दो और भी रूट हैं, दो और भी जो है स्टॉपेज हैं, जिनको हम हिडन रखते हैं, जानते नहीं है। वो क्या है? वो होता है यार्ड। यार्ड का मतलब क्या है? जैसे गाड़ियां जहां पे धुलने के लिए जाती हैं, जहां से बन ठन के निकलती हैं, यानी कि जहां पे साफ सफाई होता है, जहां से मार्केट में, मतलब दिल्ली के लिए गाड़ी गई, ये हो गई दिल्ली, यहां पे हो गया ये दिल्ली नाम का शहर, गाड़ियां आई, और गाड़ियां आने के बाद में दिल्ली यहां पे रुकती है कुछ देर के लिए, और फिर यहां पे यार्ड में चली जाती है। कहां पे चली जाएगी? ये यार्ड में ऐसे चली जाएगी, और फिर से वापस घूम करके बनारस के लिए इधर चल पड़ेगी। यानी कि यही यार्ड जो होता है, इसी यार्ड को हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। मार्केट का हमारा जो है, यही हमारा क्या है? एक्सटेंशन है। समझ में आया आपको? अब इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो होता है, या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन कैसे हम पता करते हैं, और हमको जो होता है डाइवर्जन पे ट्रेड लेने के लिए करना क्या है। चलिए हम यहां पे स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करते हैं आपको। सपोज दैट ये हमारा कैंडल स्टिक है, मार्केट में पता चलता है कि मार्केट में बेरिश प्रेशर है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हुआ, यहां तक आया, पता चलता है यहां पे हम यहां पे हम जो कॉल बाय कर लिए, मार्केट फिर नीचे गिर गया, फिर नीचे गिरा, और फिर से जाकर के हम क्या कर लिए? यहां पे फिर से जैसे ही मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा कैंडल ऊपर हुआ, फिर से हम जो है कॉल बाय कर लिए। तो ऐसे मार्केट में हम ट्रैप होने के अलावा हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको टॉप और बॉटम सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। सीखने के लिए आप क्या करेंगे? इसमें सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल में थ्योरी में क्या क्या मेन चीजें हैं, यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में पहला हमारा है रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जहां पे आप क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं पीई को, या सेल कर सकते हैं, सेल कर बाय और पीई, सेल इन कैश और फ्यूचर। ठीक है। अब दूसरा बात हमारा होता है, मतलब पी हमको बाय करना, पी जो होता है, पी को हमको क्या करना है? बाय करना है। सेल करना है तो कैश में या फ्यूचर में करना है। चलिए हम यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमारा हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, डाइवर्जन हो गया, इंड ऑफ डाइवर्जन हो गया। समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमारा कहां पे है? ये हमारा हो गया सपोर्ट। अब यहां पे इंड ऑफ डाइवर्जन और डाइवर्जन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
यहां पे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस से चला मार्केट, मार्केट कहां से चला, रेजिस्टेंस से चला, डाइवर्जन पे आया। अब डाइवर्जन के बाद में मार्केट चूंकि जिगजैग चलता है तो इंड ऑफ डाइवर्जन पे आया। इंड ऑफ डाइवर्जन पे आने के बाद में मार्केट फिर से सपोर्ट की तरफ आया और सपोर्ट से थोड़ा सा जब नीचे आता है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर मार्केट डाइवर्जन पे गया, इंड ऑफ डाइवर्जन पे, फिर रेजिस्टेंस पे गया और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम बोलेंगे। चलिए यहां पे समझने की हम कोशिश करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में डाइवर्जन कितना होता है, इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे यहां पे। ठीक है, तो ये मेरी बात आपको समझ में आई। अब यहां पे मुझे समझना है, ध्यान से पहले मुझे देखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, फिर निफ्टी का डेटा मेरे पास ओपन हुआ है। यहां पे हमको पता है कि ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट हमारा क्या है 23,800 पे और रेजिस्टेंस हमारा 24,000 पे हमको दिखाई दे रहा है। अब बता, आपको पता चलता है कि बॉटम हमारा क्या है, सपोर्ट है, टॉप क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट अपने जो है डाइवर्जन पे ट्रेवल कर रहा है। डाइवर्जन पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो मार्केट में क्या करना चाहिए, डाइवर्जन पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो मार्केट को, पहले तो हम बिगिनर हैं तो मुझे एक सिरे का वेट करना चाहिए। कौन सा सिरा, हमारे पास एक सिरा होता है, हमारे पास एक सिरा होता है टॉप या बॉटम, यानी कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा होता है, दिखाई दे रहा है 24,800 पे और रेजिस्टेंस 24,000 पे हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट क्या करेगा, जब रेजिस्टेंस पे आएगा, तो जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है, उस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ध्यान से समझिएगा। उस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्केट एक डाइवर्जन नीचे जाता है सपोर्ट पे आने के बाद। किस लिए, क्योंकि मार्केट जो होता है एक्सटेंशन को पहुंचता है और पहुंचने के बाद में वहां पे एक्सटेंशन लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, जबकि हमारा जो होगा सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेगा। कहां पे जाने की कोशिश करेगा, थोड़ी सी नीचे जाने की कोशिश करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे देखिए 24,000 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है, इस पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाई दे रही है और रेजिस्टेंस का रिवर्सल हमको कहां से दिख रहा है, 24,003 का हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है। ठीक है, जबकि हमको सपोर्ट में अभी ब्रेक डाउन दिखा रहा है, यानी सपोर्ट के नीचे मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं समझने की कोशिश करता हूं आगे क्या, कि मान लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हमको, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हमको कितनी स्ट्राइक प्राइस हमको जो है वो यहां पे हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने डाइवर्जन होते हैं। जैसे हमारे पास मिड कैप निफ्टी का डेटा ओपन है, सपोर्ट हमारा किस पे है, सपोर्ट हमारा 12,800 पे बना हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा किस पे बना हुआ है, 13,000 पे बना हुआ है। ध्यान से समझिएगा एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन हमारा जो है 13,000 पे हमारा तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन 13,000 से 20 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब जाकर के हमको एक्सटेंशन मिलेगा। यानी 13,000 पे हमारा रेजिस्टेंस है और 13,020 का जो रिवर्सल दिखाई दे रहा है वो हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। समझ में आया। इसी तरह से सपोर्ट में चलते हैं, सपोर्ट में हमारा क्या है कि हमारी वैल्यू जो है 12,000 पे हमको दिखाई दे रही है, 12,800 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और लगभग लगभग उसी के आसपास हमको रिवर्सल दिखाई दे रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस उसी के आसपास हमको होता हुआ नजर आ रहा है। समझ में आया। अब यहां पे थोड़ी सी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे समझें, उसके बीच में डाइवर्जन कितने होते हैं। इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने स्ट्राइक प्राइस हैं ये मुझे पता करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कितने स्ट्राइक प्राइस हैं। सपोर्ट हमारा बना हुआ है 12,800 पे, रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है 13,000 पे। इसमें कितने स्ट्राइक प्राइस हैं तो ध्यान से समझिएगा, एक हो गया सपोर्ट का, दूसरा हो गया रेजिस्टेंस का, दो हो गया। इसको अलग कर लेते हैं, बीच में कितना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि इसमें हमारा टोटली हमारा कितना हो जाएगा, टोटली हमारा जो होगा इसमें 7, यानी कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम एक एग्जाम्पल आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि डाइवर्जन हम पता कैसे करते हैं। रोड पे चलते हैं आप, रोड पे चलते होंगे तो आपको पता होगा, मान लीजिए 2 लेन का रोड है, कितने लेन का, 2 लेन का रोड है। एक हो गया हमारा, एक लेन का अगर रोड होता है तो उसमें कितने हमको दिखाई देते हैं डाइवर्जन, कोई डाइवर्जन हमको नहीं दिखाई देता है। एक लेन का है, एक गाड़ी जा सकती है और दूसरा चली जाएगी तो पहली आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे में हमको कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा रोड कहां पे आपको देखने को मिलता है, ज्यादातर हमको पुलिया वगैरह जो होती है, पुल वगैरह होते हैं छोटे सकरे वाले, उस पे दिखाई देता है। एक गाड़ी यहां पे वेट कर रही है, जब दूसरी वाली गाड़ी इधर से चली गई
तो पहली वाली गाड़ी चलती है, यानी इसमें कोई डाइवर्जन नहीं है। लेकिन यही दो लेन की गाड़ी होती है, तो दो लेन की गाड़ी होती है तो पहले क्या बनाया जाता है, बीच में ग्रीन जोन बनाया जाता है, और इसके बाद में दो लेन की जो होती है, दो लेन की रोड बनाई जाती है। अब इसमें क्या होता है, एक डाइवर्जन आपको दिखाई दे रहा है, बीच में क्या दिखाई दे रहा है, डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, यानी दो लेन के बीच में कितने हमको डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, एक। ऐसे ही अगर ये गाड़ी तीन लेन की होती तो तीन लेन में हमको कितने डाइवर्जन दिखाई देंगे, तीन लेन में हमको कितने डाइवर्जन दिखाई देंगे, दो डाइवर्जन। अगर यही रोड हमारे चार लेन के होते हैं तो चार लेन के रोड में हमको कितने डाइवर्जन दिखाई देते, चार लेन के रोड में हमको तीन जो होता हमको डाइवर्जन दिखाई देता, एक दो डाइवर्जन और ये तीन डाइवर्जन। समझ में आया। इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस स्ट्राइक प्राइस पे है, सपोर्ट का एक हो गया 12,801, 12,825 दो, 12,850 तीन, 4 5 6 7 8, रेजिस्टेंस 13,000 पे है 9, यानी टोटल हमारा सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक मिला करके टोटल कितने स्ट्राइक प्राइस को कवर किया हुआ है, 9। कितने किया हुआ है, 9। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। अब 9 हो गया हमारा यहाँ पे वो टोटल स्ट्राइक प्राइस, सपोर्ट से लेकर के रेजिस्टेंस तक का स्ट्राइक प्राइस कवर है। अब इसमें हमारा डाइवर्जन कितना हुआ, मान लीजिए कि 9 लेन का हमारा जो है रोड है, 9 लेन के रोड में कितने डाइवर्जन होंगे, तो सिंपल सी बात है, आप इसको देख करके समझ जाएंगे। 4 लेन का था तो 3 डाइवर्जन था, तो 9 लेन का था है तो कितना रहेगा, 8 डाइवर्जन होंगे। कितने डाइवर्जन होंगे, 8 डाइवर्जन। वो 8 डाइवर्जन कहां पे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सपोर्ट पे हमको जो है, सपोर्ट तो हमारा है ही, रेजिस्टेंस हमारा है ही, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तो वैल्यू हमको ऑलरेडी दिख रही है। अब इसके बीच में हमको 8 डाइवर्जन चाहिए, तो 8 डाइवर्जन चाहिए तो हम 8 डाइवर्जन को भैया फाइंड कर लेते हैं कि कौन कौन सा हमारा 8 डाइवर्जन है। चलिए हम यहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि 8 डाइवर्जन हमारा कौन कौन से है। पहला डाइवर्जन हमारा ये हो गया, दूसरा डाइवर्जन हमारा ये हो गया, तीसरा डाइवर्जन हमारा ये हो गया, इधर हमारा ब्रेकआउट दिखा रहा है इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। चौथा डाइवर्जन, पांचवां डाइवर्जन, छठवां डाइवर्जन, सातवां डाइवर्जन और ये आठवां डाइवर्जन। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, ये डाइवर्जन नहीं है। यानी कि टोटल जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलाकर के 9 जो है स्ट्राइक प्राइस को कवर किया है, और इसके बीच में टोटल 8 डाइवर्जन हो गए। कितने डाइवर्जन हो गए, 8 डाइवर्जन हो गए। चलिए मैं आपको एक जो है निफ्टी का डेटा दिखा देता हूं। यहां पे मिड कैप निफ्टी के बाद में हम आते हैं यहाँ पे निफ्टी के डेटा पे, और निफ्टी के डेटा में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितने हमको डाइवर्जन हमको दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, मेरी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आपको हो सकता है दिखाई दे रही हो, कोई बात नहीं, मैं बड़ा कर लेता हूं। चलिए यहां पे मुझे कितने हमको डाइवर्जन मिलेंगे। सपोर्ट हमारा बना हुआ है किस पे, सपोर्ट हमारा 25,000 पे है, रेजिस्टेंस हमारा किस पे बना हुआ है, 25,500 पे। टोटल कितने डाइवर्जन, टोटल कितने स्ट्राइक प्राइस को कवर किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 11 हो गया। यानी 11 जो है, 11 हमारा लेन का अगर रोड बनाए, आंख मूंदिए और बताइए कि 11 लेन का अगर रोड बनेगा तो उसमें कितने डाइवर्जन होंगे, तो सिंपल सी बात है 10 डाइवर्जन बनेंगे। कितने डाइवर्जन बनेंगे, 10। चलिए एक सपोर्ट का निकाल दीजिए और एक जो है रेजिस्टेंस का निकाल देते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कितने डाइवर्जन हुए। तो एक डाइवर्जन पहला, दूसरा डाइवर्जन मिल गया, तीसरा डाइवर्जन, चौथा डाइवर्जन, पांचवा डाइवर्जन, छठा डाइवर्जन, सातवां डाइवर्जन, आठवां डाइवर्जन, नौवां डाइवर्जन और ये 10वां डाइवर्जन। इधर ब्रेकआउट दिखा रहा है, इसके बीच में यहां पे भी ब्रेकआउट दिखा रहा था, इस वजह से इसको भी हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। यानी कि टोटल हमको 10 डाइवर्जन यहां पे दिखाई दे रहे हैं। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, डाइवर्जन का मतलब होता है जैसे ट्रेन जो होती है वो अपने अपने स्टॉपेज पे रुकती हुई जाती है, उसी तरह से डाइवर्जन का मतलब होता है कि मार्केट जो होता है उस स्ट्राइक पर जो है मार्केट रोकने की कोशिश करता है। मार्केट जो है वहां पे उसके रोकने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश, वहां पे रोकने की उसको कोशिश करता है मार्केट को। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चलिए तो आपने डाइवर्जन का कॉन्सेप्ट समझा। डाइवर्जन के बारे में हम जो है फिर आगे आपसे बात करेंगे कि डाइवर्जन से मुझे ट्रेड कैसे लेना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का हेल्प लेकर के। इसीलिए हम आपको पहले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का वीडियो हमने आपको बताया प्रॉपर तरीके से। तो आपने उम्मीद करते हैं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, पीछे का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का वीडियो आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी जाइए उसको वापस से देख लीजिए, क्योंकि अब आएगा वीडियो उसी के ऊपर कि हमको डाइवर्जन से ट्रेड कैसे लेना है, कैसे लेना है। तो वहां पे मैं समझने की और समझाने की कोशिश, वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके लिए जरूरत होगा आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की पिछला एपिसोड में वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है,
वहां पे जाइए, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार।